एंड सब जैसे कि आपको पता है कि मैं पढ़ रहा हूँ मिशन जीत से। एंड आज बहुत दिनों बाद फाइनली, पहली बात तो बहुत लेट आ रहे मेरे पास, उसका कारण बाद में बताऊँगा, बट फाइनली देर आए दुरुस्त आए, मॉड्यूल्स हमारे पास फाइनली आ चुके हैं। मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं करे हैं, सोचा आप ही के साथ अनबॉक्स करूं एंड देखेंगे कि क्या कंटेंट इस लेवल का मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे तो बहुत अच्छे मॉड्यूल्स हैं, मैंने ऑनलाइन रिव्यू पढ़ लिए हैं और यहाँ पे NCERT है, इसको सबसे पहले भाई NCERT को हटाओ यहाँ से। एंड चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं, किस बात की देरी है। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है चक्कू एंड इसको ऐसे अनबॉक्स करना है, ठीक है। इसको बहुत टाइट हो रहा है गाइस, ठीक है। एंड ओ माय गॉड, इसको भी खोल देते हैं, खुल जा खुल जा। चलो खुल चुका है। एंड द्रोणा के मॉड्यूल्स, इसको हटाते हैं सबसे पहले। एंड वाओ, द्रोणा के मॉड्यूल्स फाइनली मेरे पास रिसीव हो चुके हैं। केमिस्ट्री का मॉड्यूल है ये। एंड इसको रखते हैं पहले साइड में, एक एक करके सारे मॉड्यूल्स निकालते हैं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, एंड ओ भाई। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार के सारे मॉड्यूल्स हैं ये आपको केमिस्ट्री का मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, ये आपको केमिस्ट्री का छठा मॉड्यूल, ये मैथ्स का मॉड्यूल, ये मैथ्स का दूसरा मॉड्यूल, ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल, ये मैथ्स का मॉड्यूल। अब इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे अरेंजमेंट करके आपको फिर बाद में दिखाऊंगा कि मैथ्स के अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाऊंगा अलग कंटेंट क्या मिलता है, ठीक है। तीनों मॉड्यूल को एक साथ रख दिया है और देखो इस हिसाब से कुछ ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल, ये है मैथ्स का मॉड्यूल और ये फिज़िक्स का मॉड्यूल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आगे फैलाते हैं इसको। एंड मैंने जहाँ तक देखा है तो केमिस्ट्री का अच्छा खासा कंटेंट इसमें दे रखा है, फ़िज़िक्स का भी बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैथ्स के मॉड्यूल से। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का मॉड्यूल मेरे को बेकार लगा बाहर से देखने में, बट मैथ्स में थोड़ा सा कम कंटेंट देखने को मिला है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो उससे पहली बात तो सिर्फ 4 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है। सिर्फ अगर मैं तुम्हें मोटाई दिखाऊँ ऐसे करके तो तुम देख सकते हो, ज़्यादा मोटाई नहीं है मैथ्स के मॉड्यूल की। मैथ्स के मॉड्यूल की अगर मैं तुम्हें मोटाई दिखाऊँ तो कुछ इतनी ही है बस। देखो सिर्फ ये वाला और ये वाला मॉड्यूल थोड़ा सा मोटा है, बाकी सारे मॉड्यूल थोड़े थोड़े पतले रखे गए हैं, ठीक है। मतलब मैथ्स का मॉड्यूल तुम देखोगे ना, थोड़ा कम कंटेंट है मैथ्स में। और अगर तुम केमिस्ट्री का मॉड्यूल अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो देखो भाई, पहली बात तो कितने मॉड्यूल्स हैं, पहली बात तो 6 मॉड्यूल है, तुम्हें केमिस्ट्री के दिख जाएंगे। और मैं इनकी मोटाई दिखाता हूँ, मैं रुक जाओ एक सेकंड। ये देखो भाई साहब, ये देखो केमिस्ट्री के मॉड्यूल की मोटाई, ठीक है। और अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स में भी अच्छा खासा कंटेंट है। और तुम देखो, ये देखो तुम फ़िज़िक्स का मॉड्यूल देखो भाई, मतलब तुम देखोगे पर्सनली कि जिस हिसाब से मैथ्स एक बहुत ज़्यादा हाई वेटेज सब्जेक्ट नहीं, मतलब बहुत टफ मैथ्स माना जाता है। मैथ्स के मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा सवाल अच्छे खासे होते हैं, तो इस हिसाब से मैथ्स का मॉड्यूल आपको बहुत ज़्यादा मोटा बनाना था। बट मैथ्स का मॉड्यूल अगर मैं देखूँ तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पतला है। तुम देखोगे ये मैथ्स का मॉड्यूल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अब अंदर बाहर से कर ली बहुत बातचीत, एक बार अंदर से देख लेते हैं कैसा केमिस्ट्री है, कैसे सारे मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं फ़िज़िक्स का मॉड्यूल। तो फ़िज़िक्स के मॉड्यूल में सबसे पहले तो आपको दिख जाता है ये अपना ड्रीम सा जो IIT है। ये पहले शोभित भैया ने भी दिखाया था और बाकी टीचर्स ने भी दिखाया था। यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा थोड़ी दिनों में। एंड ये है आपका द्रोणी जी का फ्रंट पेज, जो कि फर्स्ट वाला जैसे ही लग रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आपको दिख जाता है कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। इसमें आपको देखने को मिल जाता है बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और काइनेमेटिक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको दिख जाता है बिफोर यू बिगिन हाउ टू यूज़ दिस मॉड्यूल, मतलब इसमें आपको दिखाना है कि आपको मॉड्यूल कैसे यूज़ करना है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे हाथ बहुत कपा रहे हैं वैसे। तो बेसिक मैथमेटिक्स का मॉड्यूल कुछ इस प्रकार का है। एंड अच्छे खासे सवाल बेसिक मैथमेटिक्स में दे रखे हैं। और ये देखो, ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और ये ऐसे करके मॉड्यूल्स है, ठीक है। ये आपने पहले देख ही लिया है। और ये आपका बैक कवर है द्रोणा JEE का नीट का, ठीक है। मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ सबसे पहले, एक सेकेंड। हाँ, लास्ट में आपको ये काइनेमेटिक्स के सवाल कुछ हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, मॉड्यूल 1 आपका ख़त्म हो जाता है। अगर मैं दिखाऊँ दूसरे मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ, दूसरा मॉड्यूल आपका कुछ इस प्रकार का है। यहाँ से सेम चीज़ है, हाउ टू यूज़ टू मॉड्यूल। एंड यहाँ आपको दिख जाता है 5 चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें आपको 3 चैप्टर मिल जाते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें देखूँ तो थर्ड मॉड्यूल में
आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर मिलते हैं। 2 चैप्टर मिलते हैं सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसका मॉड्यूल का साइज़ देखो तुम, मतलब सिर्फ 2 चैप्टर का इतना तगड़ा साइज़, मतलब तुम देखो भाई किस लेवल का कंटेंट होगा इन 2 चैप्टरों में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मॉड्यूल 4 की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है भाई, मॉड्यूल 4 तो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, इसमें चैप्टर्स भी अच्छे खासे होंगे। इसमें है ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। ये 5 चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्ट मॉड्यूल है आपका द्रोणा फिज़िक्स का, इसमें आपको जो चैप्टर देखने को मिल जाते हैं वो एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। ये है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो बस टोटल 15 चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको जो चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं वो हैं तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जैसे हमारा क्लास में सर करवाते ही हैं। उसके बाद आपको दिख जाता है चैप्टर सेकंड जो है परमुटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम एंड पीएनसी, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा देखने को मिल जाता है मॉड्यूल, उसमें आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन। एंड जो लास्ट मॉड्यूल है आपका, उसमें आपको जो कंटेंट देखने को मिल जाता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिस्टिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। टोटल 14 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री का मॉड्यूल भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा मोटा लग रहा है मुझे। इसमें आपका है सिंपल बेसिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेकंड मॉड्यूल है केमिस्ट्री का, इसमें है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम और हाइड्रोजन करके कौन सा चैप्टर भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कंटेंट मिल जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। और इसमें आपको क्या दिख जाता है केमिकल बॉन्डिंग, बड़ा लास्ट में आ गया केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक 13 एंड 14th ग्रुप, ठीक है। इनऑर्गेनिक का ज़्यादा है। एंड 5th मॉड्यूल अगर मैं बात करूँ, 5th मॉड्यूल में आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है आईयूपैक, सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड सम बेसिक प्रिंसिपल एंड जीओसी। मतलब ये जो पूरा मॉड्यूल है ये आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखने वाला है। इसमें ऑर्गेनिक का पार्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, मतलब पूरी जो मॉड्यूल है आपका ऑर्गेनिक का बेस्ड है। एंड इसका जो मॉड्यूल 6th है वो कुछ इस प्रकार का है, हाइड्रोकार्बन, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो 10 इतने टोटल मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड बहुत अच्छे मॉड्यूल्स हैं। मैथ्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बट कोई नहीं भाई, ठीक है, अगले साल शायद डेवलप करें। बट ओवरऑल मॉड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड क्या कहते हैं, मैं होप करूँगा कि ये लोग और अच्छा मॉड्यूल बनाएं आगे जाके। मैं वैसे ये मॉड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैथ्स का थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बट आई एम जेनुअली हैप्पी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और मॉड्यूल का तुमने रिव्यू देख लेगा, मॉड्यूल का अंदर का तुमने सब कुछ देख लिया है और बस पढ़ते रहो भाई, फोड़ना है और क्या कहते हैं, बस ये ख़त्म।